Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 2nd chapter number 4 motion in a plane, and this numerical is based on the concept of projectile. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली 3 मार्क्स के आपके आस्क किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के नोमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner इन योर फाइनल एग्जाम। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस नोमेरिकल को। द नोमेरिकल इज हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज सैड, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। ध्यान से देखेंगे वो क्या कह रहा है कि सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल। एक पर्सन जो है वो बॉल को इस पॉइंट O से ऊपर कितनी हाइट पे फेंक सकता है। अगर वो उसी सेम बॉल को जब यहां से मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे फेंकता है, से 60 मीटर के डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट तक फेंकता है, ए पॉइंट तक। दोबारा समझे, वो क्या कह रहा है कि एक पर्सन के हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को जब वो ऐसे थ्रो करता है तो कितनी डिस्टेंस तक जाती है, दैट इज ऑफ 60 मीटर। इट मींस हॉरिजॉन्टल रेंज आपको गिवन है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, आर मैक्सिमम की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 60 मीटर। वो कह रहा है कि वो पर्सन इस बॉल को अगर हम वर्टिकली फेंकें एक हाइट पे तो बताओ कि कितनी ऊपर फेंक सकता है। दोबारा समझो, एक पर्सन के हाथ में एक गेंद है और वो इस गेंद को थ्रो करता है और वो गेंद यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि ए पॉइंट पे है मान लेते हैं, दैट इज से 60 मीटर, ये बॉल उसने थ्रो की। अब इस बॉल को, सेम बॉल को अगर वो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेगा तो बताओ कि कितनी हाइट तक फेंकेगा। तो पहली बात, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है आर मैक्सिमम, जो कि हॉरिजॉन्टली फेंका गया, तो उस केस में आर मैक्सिमम आपको जो गिवन है दैट इज यू स्क्वायर बाय जी, वो कितना है 60 मीटर। कैसे आया ये फॉर्मूला, यू नो दैट व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर हम थीटा को 45 डिग्री ले लें तो हमारे पास r की वैल्यू जो है इट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन जी, एंड साइन 90 इज 1, इट मीन्स इट इज मैक्सिमम। तो r की वैल्यू मैक्सिमम आएगी आपके पास, r मैक्सिमम इज यू स्क्वायर बाय जी, दिस इज r मैक्सिमम। तो r मैक्सिमम आपको गिवन है, कैसे निकाला हमने, हॉरिजॉन्टल रेंज हम पढ़ चुके हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल की, जब वो एंगुलर प्रोजेक्शन में फायर किया जाता है एक सर्टेन एंगल थीटा से, तो वो होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम कब कहेंगे कि बॉल हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस तक गई है, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। इफ मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, मतलब साइन 2 थीटा इज 1 मीन्स, इट मीन्स साइन 2 थीटा 1 कब होगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो 40, देखे ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये वैल्यू आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा कितना होगा आपके पास 1। अब 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो इट मीन्स जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, इट मीन्स जब आप गेंद को 45 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल के, तो उस केस में जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। इफ रेंज इज मैक्सिमम इट मीन्स साइन 2 थीटा इज 1, देन आर मैक्सिमम इज यू स्क्वायर बाय जी। तो इसका मतलब जो उसने गेंद को फेंका वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक फेंका, 60 मीटर के डिस्टेंस तक फेंका। तो आर मैक्सिमम आपको गिवन है दैट इज यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू
60 मीटर। अब वो कह रहा है कि इसी बॉल को एक वर्टिकल हाइट h पे फेंकना है, मीन्स कितनी हाइट तक फेंक सकते हैं। मैं कहता हूं कि वो इसे h हाइट तक फेंक रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। कैसे निकालेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या ये इक्वेशन आप सबने पढ़ी है? यस, बिल्कुल पढ़ी है। जब ये गेंद मैं कहता हूं कि h हाइट पे जाएगी, मान लेते दिस इज द h हाइट, तो यहां पे आके द बॉल इज टू बी एट रेस्ट। इट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 माइनस u स्क्वायर। मैं कहता हूं u की इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंका गया तो 2 एक्सेलरेशन। नाउ अब गेंद जा रही है ऊपर, इसका मतलब ग्रेविटी को अपोज कर रही है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस g। s कितनी हाइट पे फेंकी गई? h हाइट पे फेंकी गई, तो h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाय 2g। इट मींस h की वैल्यू आ गई 1/2 ऑफ u स्क्वायर बाय g। नाउ व्हाट इज u स्क्वायर बाय g? दैट इज 60 मीटर। इट मींस 1/2 इंटू 60 मीटर, तो h कितना आ गया? 30 मीटर। इट मींस वो उसको मैक्सिमम कितने हाइट तक फेंक सकता है? 30 मीटर की हाइट तक फेंक सकता है। दोबारा समझे, वो क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, उसके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को जब वो ऐसे थ्रू आउट करता है तो वो बॉल हॉरिजॉन्टल रेंज जो ट्रैवल करके जाती है, मींस कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरती है? 60 मीटर के डिस्टेंस पे जाके गिरती है। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। इट मींस हॉरिजॉन्टल रेंज आपको गिवन है, दैट इज 60 मीटर। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली कैसे जाती है? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी। ये कब होगी बेटा? जब इस साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। जब साइन 2 थीटा 1 होगा, इट मींस 1 की वैल्यू होगी साइन 90, इट मींस 2 थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा होगा 45 डिग्री। इसका मतलब जब वो बॉल को 45 डिग्री के एंगल से फेंकेगा तो वो जो बॉल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगी, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको गिवन है कितना? 60 मीटर। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस? इट मींस साइन 2 थीटा इज 1, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज u स्क्वायर बाय g। इट मींस u स्क्वायर बाय g की वैल्यू गिवन है 60 मीटर। अब वो उसी ही बॉल को कह रहा है कि एक हाइट h पे उसने फेंकना है, तो बताओ कि कहां तक फेंक सकता है? मैं कहता हूं कि h हाइट तक फेंक सकता है। तो कितनी वेलोसिटी से उसने इसको फेंका? ऊपर की ओर u वेलोसिटी से फेंका। तो जब वो बॉल एक हाइट h पे गई तो इट विल कम्स टू एट रेस्ट। इट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी से कितना फेंका है? u से। तो हमें इक्वेशन पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v इज 0, u स्क्वायर, u इज इनिशियल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? अब जब हमने उसको ऊपर की ओर फेंका तो उसने क्या किया? ग्रेविटी को अपोज किया, और हम पढ़ चुके हैं कि अगर बॉडी ग्रेविटी को फेवर करती है तो a की वैल्यू आएगी प्लस g, अगर वो अपोज करती है तो माइनस g। तो a की वैल्यू आ गई माइनस g। कितनी हाइट तक गई? मान लेते हैं h हाइट पे गई h, तो h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाय 2g। तो 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे आपके पास, 1/2 u स्क्वायर बाय g। नाउ व्हाट इज u स्क्वायर बाय g? दैट इज 60 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मीटर। इट मींस वो पर्सन उस बॉल को, सेम बॉल को कितनी हाइट तक फेंक सकता है? 30 मीटर की हाइट तक फेंक सकता है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल व्हिच इज टू बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. My dear students, one thing more, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो वीडियोस हैं, जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके पास नोटिफिकेशंस की फॉर्म में आते रहें, तो माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू टेक योर फोन और उसमें यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे PEC Academy कुरुक्षेत्र, माय चैनल विल ओपन, जिसमें मेरी फोटो भी आएगी। देन उसके बाद आप उसका सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन कर ली, सब्सक्राइब कर दे, उसको नोटिफिकेशन ऑन पे रख दे, ऑल पे रख दे, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो वो आपके पास पहुँच जाए। जब भी आप वीडियो को देखें, वॉच करें, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट यू कैन अप्रिशिएट माई वर्क, एंड जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं इन फ्यूचर्स आपके लिए और अच्छे से काम कर पाऊँ। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, एक हाइप का ऑप्शन जरूर आ रहा है
कमेंट बॉक्स में, तो उसे हाइप पे जरूर क्लिक कर दे ताकि मेरा वीडियो जो है 100 टॉप 100 यूट्यूबर्स के अंदर आ सके। और दूसरा, इसको वायरल करने में ज़रूर हेल्प करे ताकि सब बच्चों तक पहुंच पाए और मेरे भी जो ड्रीम्स हैं वो डेफिनेटली पूरे हो पाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अंत में मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।